हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा प्ले है डॉल हाउस, जो एनरिक एप्सन ने लिखा है, जो कि एक 3 एक्ट का प्ले है। ये जो प्ले है ये एक फेमिनिस्ट प्ले है, जिसमें एनरिक एप्सन ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उस समय नॉर्वे में वुमेंस की क्या सिचुएशन थी। तो ये प्ले नॉर्मली ये दिखाया गया है कि हाँ, कि ये प्ले में वहाँ पे उस समय में इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की क्या जगह थी नॉर्वे जैसी कंट्री में उस समय में 1879 के टाइम पे नॉर्वे में क्या सिचुएशंस थी वुमेन की। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं हेनरिक इब्सन के बारे में। हेनरिक इब्सन का जन्म 20 मार्च 1829 को 23 से में हुआ था और उसकी डेथ 23 में 1906 में हुई। कहा जाता है कि जो जो एनरिक इब्सन है, ये बहुत ही अच्छे लिविंग हाउस में जन्म हुआ था इनका। उसके बाद थोड़े दिन बाद उनके फादर, बहुत अच्छा बिज़नेस था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़े दिन बाद ही उनके फादर का बिज़नेस डूबने लगा, जिसकी वजह से वो बहुत शराब पीने लगे और अपनी बीवी को मारने वारने भी लगे। तो कहा जाता है कि शायद उन्होंने इसी की वजह से, इसी को देखते हुए ये प्ले जो है ये लिखा होगा। एनरिक इब्सन ने ये जो प्ले है ये लिखा है फेमिनिस्ट के ऊपर, शायद अपनी माँ को देख करके, उनकी तकलीफ़ों को देख करके चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की होगी। उन्होंने 15 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। तो वैसे तो शुरुआत में जैसे सबको ही होता है, उनको थोड़ी असफलताएं मिली, बट बाद में उनके प्लेस और उनके जो लिखना था, उनके राइटिंग्स भी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी। उनको शेक्सपियर से उनके राइटिंग्स को कंपेयर किया जाता है, इतने अच्छे ये लिखा करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्ले, जो कि 3 एक्ट का प्ले है, डॉल हाउस। तो एक्ट 1 स्टार्ट होता है, एक लिविंग रूम है जहाँ पे हेल्मर की फैमिली, जो कि नॉर्वे में रहती है, क्रिसमस सीज़न के एक दिन पहले यानी 24 क्रिसमस के एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को वहाँ पे बैठे हुए हैं। और टॉलवेड हेल्मर, जो कि एक लॉयर हैं, जिन्होंने नोरा नाम की एक हाउसवाइफ, उनकी जो औरत थी वो की हाउसवाइफ थी, उनसे शादी की थी। उन दोनों के 3 बच्चे थे। एक बड़ा से हाउस में वो रहते थे, जिसमें असिस्टेंट थी एक, और एक नर्स थी जिसका नाम था एनी, जो कि उनकी नर्स और हाउसमेट दोनों ही थी। जो प्ले है वो ओपन होता है, जो दोनों कपल्स होते हैं, मीन टॉलवेड हेल्मर और नोरा, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं क्रिसमस के बारे में, उनकी खर्चे के बारे में, पैसे के बारे में। नोरा बहुत एक्साइटेड होते हैं कि इस साल जो हेल्मर हैं उनको प्रमोशन मिलने वाला था, तो इस साल उनको और ज़्यादा पैसे मिल सकते थे क्रिसमस की गिफ्ट पे खर्च करने के लिए। लेकिन इस बात को टॉलवेड को अच्छा नहीं लगता। वो उस पर नोरा को डांटते हैं और कहते हैं कि तुमको तो जब देखो तब हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं अब उसके फादर से। और बहुत सारी लाइन्स इस कन्वर्सेशन में होती हैं, ठीक है, जो ये बताती हैं कि नोरा किस तरीके से वहाँ पे घर में रहा करती थी। इस पूरे ही कन्वर्सेशन में टॉलवेड जो है वो नोरा को उनके बहुत सारे पेट नेम से बुलाते हैं, मोस्ट ऑफ विच रिफर्स टू बर्ड्स, और बहुत सारे जिसमें से कई सारे नाम जो है वो अलग अलग चिड़ियाओं के नाम होते हैं। उसका असली नाम वो कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। एट सम पॉइंट दे आर इंटरप्टेड बाय लिंड appearing at the door. She is an old friend of Nora's who hasn't seen her in many years. अब क्या है, उसी समय गेट पे एक आ जाती है उनकी फ्रेंड, ठीक है, जिनका नाम होता है रिस्टाइन लिंड। वो आती हैं डोर पे। वो नोरा की पुरानी फ्रेंड होती हैं, जो उनसे कई सालों से नहीं मिली होती हैं। तो जो फ्रेंड होती हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से उनकी शादी हुई कुछ साल पहले, और उन्होंने अपने हस्बैंड को, उनकी सपोर्ट किसी मदर से, और उनके 2 छोटे भाई थे, लेकिन 3 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो अब उन्होंने उन सबको ख्याल रखने के लिए, अपने मम्मी का और भाइयों का और ख़ुद का ख्याल रखने के लिए एक जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन जब उसके बाद उनकी मदर जब की डेथ हो गई, और उनके ब्रदर्स भी कुछ चीज़ कमाने के एबल नहीं थे, तो अब इनको अकेले ही वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो नोरा अपनी फ्रेंड को बताती हैं कि उनके हस्बैंड ने अभी रिसेंटली, उनको बैंक में प्रमोशन हुआ है, वो बैंक के मैनेजर बन गए हैं, तो क्यों ना तुम उनसे बात करो जॉब के लिए।
फिर उसके बाद नोरा अपनी फ्रेंड को एक सीक्रेट बताती हैं जो उन्होंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया होता है। वो सीक्रेट नोरा उसको बताती हैं अपनी फ्रेंड को, जो सीक्रेट उनका सीक्रेट रहता है। जैसे एक होता है हम लोग एक दूसरे को नॉर्मल अपने फ्रेंड्स को ही शेयर करते हैं सीक्रेट, वैसे ही वो नोरा अपनी फ्रेंड को एक सीक्रेट बताती हैं। तो वो सीक्रेट क्या होता है? She explained how when they were first married, Torvald had worked very hard and become sick. The doctor suggested they go south. So Nora told him that she borrowed the money from her father, who died shortly thereafter. They lived in Italy for years while Nora cared for Torvald and their newborn son. What her husband doesn't know is that Nora actually took out a loan that she is being paying back ever since. तो अभी तक क्या हुआ ये सीक्रेट बताती हैं कि जब एक बार इनकी लोग की शादी हुई तो कुछ दिन बाद इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि साउथ में उनको ले जाइए। तो उन्होंने अपने पापा से पैसे उधार लिए थे और अपने बेटे और टॉर्वेट का वहाँ पे जाके ख्याल रखा था, जो अभी तक उन्होंने उसको नहीं बताया है। तो वो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती, इसलिए इस चीज़ को इनके मन में होता है और टॉर्वेट को इन्होंने बताया नहीं होता, इसलिए इन्होंने अपने मन में रखा होता है। नोरा डजंट डू मच वर्क असाइड फ्रॉम द ओकेजनल स्विंग और कॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सो इट हैज़ बीन हार्ड टू हर टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन। वो कुछ भी ज़्यादा स्पेसिफिक काम नहीं करती हैं, केवल कभी कभी सिलाई कर लेती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करती हैं, तो इसलिए उनके लिए इंटरेस्ट पे करना इस लोन का बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए वो अपने पति के उस खर्चे में से कुछ पैसे हमेशा बचा लेती हैं। ठीक, ये चीज़ के लिए हमेशा अनस्ट्रेसफुल होती है उनके लिए। बट इट वॉज ऑल्सो एम्प्लॉइंग दैट शी बोरोड दिस मनी एंड टुक चार्ज लाइक अ मैन। लेकिन इनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि चलो उन्होंने ये पैसे लिए और उन्होंने इतना सब कुछ मैनेज किया अपने हस्बैंड की तबीयत को ख़राब होते हुए भी, तो ये उनको एज अ मैन लाइक फीलिंग लग रही थी। इन सारे ही कन्वर्सेशन के बीच में डॉक्टर रैंक, ठीक है, जो एक फैमिली फ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। ठीक, जो क्या कर रहे होते हैं, टॉर्वेट से ही पहले बात कर रहे होते हैं। वो अंदर आते हैं, वो नोरा की फ्रेंड से मिलते हैं। फिर नोरा उनको बताती हैं कि इनकी जो फ्रेंड हैं वो वर्क के लिए देख रही हैं, तो क्या उनको कोई जॉब उनके वहाँ उनके जो है बैंक में मिल सकती है। तो टॉर्वेट कहते हैं कि वो देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक, डॉक्टर रैंक उनके साथ साथ चले जाते हैं। उसके बाद एक दूसरा जेंटलमैन आता है जिसका नाम होता है रॉकस्टैड। रॉकस्टैड क्या होते हैं? जो कि उन्हीं के साथ, टॉर्वेट के साथ ही बैंक में काम करते हैं। जब टॉर्वेट वहाँ से चला जाता है, नोरा अपने बच्चों के साथ खेल रही होती हैं, तो फ्रंट डोर से जो रॉकस्टैड है वो वापस आ जाता है। नोरा थोड़ी अपसेट होती हैं उनको देख करके और अपने बच्चों को कह देती हैं, बेटा जाओ जाके खेलो। जो रॉकस्टैड होता है वो नोरा से बात करने आया हुआ होता है, किस बारे में? उन पैसों के बारे में जो उसने कुछ दिन पहले लोन लिया होता था। और ये चीज़, और ये कहता है कि टॉर्वेट ने जब उसको हायर किया था तो आप उससे ये बताइए, उससे वो कहिए कि उसकी जॉब वो ना करे। उसने कुछ घपला किया था जो टॉर्वेट ने पकड़ लिया है, और अब वो कहते हैं नोरा से कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये राज ना खोलूँ तुम्हारे पति के सामने, तो तुम मुझसे कहो कि वो मेरी जॉब ना छीने। ठीक है, उसने कुछ गलत काम किया होता है, लेकिन नोरा क्या होती है, डजंट केयर अबाउट हिज सिचुएशन। ही नोज दैट हर हस्बैंड विल सून बी एबल टू पे ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द लोन। हाउएवर, रॉकस्टेड पॉइंट आउट दैट व्हेन ही एग्रीड टू lend her money, it was under the assumption that her father would co-sign, but when he checked the date of her father's signature on the document, he realized it was dated 3 days after her father died. Nora admitted that she forged her father's signature, which means she committed fraud. अब उन्हें पापा के नाम से तो लिया होता है, पर दिखाते हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया होता है, उन्होंने एक धांधली की होती है। फ्रॉड क्या किया होता है, फ्रॉड क्या किया होता है उन्होंने फॉर्जरी में साइन कर दिए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पापा की 3 दिन बाद के साइन होते हैं, और ये चीज़ उनको पता चलती है कि उन्होंने जो लोन लिया है वो अपने पापा के नकली सिग्नेचर करके लिया, और ये बात नोरा एडमिट कर लेती हैं। ठीक है, और फिर वो जो आदमी आया होता है रॉकस्टार, वो उनको धमकियाँ देने लगता है कि या तो जो है तुम मेरी जॉब बचा लो, नहीं तो तुम्हारी मैं पोल खोल दूँगा, और वहाँ से चला जाता है।
ठीक। और फिर उनके हस्बैंड वापस जाते हैं और देखते हैं कि रॉकस्टार जो है वो अभी अभी गया है। ठीक। तो वो पूछते हैं कि क्या तुमसे रॉकस्टार कह रहा था कि मेरी जॉब बचाने के लिए? वो नोरा से पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है वो जॉब बताने के लिए कह रहा था? नोरा कहती है हाँ। तो रॉकस्टार कहता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, इस आदमी की मैं जॉब बिल्कुल भी नहीं बचाऊँगा। ठीक। वो जानता है, ठीक, कि वो रॉकस्टार क्या करता है, बहुत ज़्यादा गलत सिग्नेचर करता है, झूठे सिग्नेचर करता है, और ये काम उसका हमेशा, इसलिए उसको इस चीज़ की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। टॉर्मेट जो होता है वो अपनी वाइफ से कह देता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इसको तो नहीं कुछ भी माफ़ नहीं करूँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब नोरा डजेंट नो व्हाट टू थिंक, अब उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, और यहाँ पे एक्ट 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग ने एक्ट 1 पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम एक्ट 2। तो एक्ट 2 स्टार्ट होता है, जो उनकी नोरा की फ्रेंड होती हैं वो उनसे विज़िट करने आई होती है नोरा से, ठीक है। और वो सोच रही होती हैं, उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी होती है किस चीज़ की, एक पार्टी में जाने की। वो डॉक्टर रैंक के बारे में बात करती हैं। हु नोरा सेज इज सिक, जो बताती हैं कि नोरा कहती है कि अभी वो बीमार हैं। तो उनकी फ्रेंड कहती है सस्पेक्ट दैट ही इज़ द मैन दैट नोरा बोरेड द मनी फ्रॉम, बट नोरा टेल्स हर दैट ही इज़ नॉट, ऑल ट्रू शी थिंक्स ही लाइकली वुड गिव हर मनी इफ़ शी आस्क्ड फॉर इट सिंस दे आर गुड फ्रेंड। कहते नहीं, वो पूछते कि वही है जो डॉक्टर रैंक थे, क्या उन्हीं से तुमने पैसे उधार लिए? कहते नहीं, वो नहीं है, तो मुझे लगता है क्योंकि हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो अगर उनसे मांगते तो शायद वो मुझे दे देते। इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ अ डेब्ट टू रॉकस्टेड शी थिंक इट माइट बी वर्थ इट टू टॉक डॉक्टर रैंक। कहते हैं कि उनका रॉकस्टेड का जो पैसे थे वो चुकाने के लिए उनको, उसको लगता है नोरा को कि उनको डॉक्टर रैंक से बात करनी चाहिए। हर हस्बैंड अराइव्स होम, she sent her friend off to see the children. She tries to talk to Torvald about not firing Rockstead, but he has already decided he does not want to keep a man of such ill repute employed. He also does not like the way that Rockstead treat him so फर्मली इंस्टेंट ऑफ एज अ सुपीरियर। कह रहे हैं कि वो उनके हस्बैंड आ जाते हैं, वो चाहती हैं कि रॉकस्टेड के बारे में बात करना चाहती हैं कि उसको फायर ना करें, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं मानते क्योंकि वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता है। इफ़ ही डिड कीप हिम ऑन, टॉलरेट थिंग इट वुड लुक बैड दैट ही इज़ क्रेविंग to brim of his wife. Therefore, she gave the maid Rockstead dismissal letter to deliver immediately. इसलिए अपनी मेड को वो डिसमिसल लेटर दे देते हैं कि ले जाओ, दे दो जा कर के। नोरा इस चीज़ के परेशान होती हैं कि अब क्या होगा। वो इसलिए परेशान होती हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। उनके हस्बैंड को शायद पता चल जाएगा क्योंकि उसने धमकी दी हुई थी। अब इस चीज़ को लेकर के परेशान होती हैं क्योंकि पहले ही एक्ट में वो जो टॉर्वेट था, रॉकस्टेड था, वो जा कर के धमकी दे चुका था कि मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। उसके बाद वो अपने जो टॉर्वेट थे वो चले जाते हैं अपने स्टडी रूम में काम करने के। डॉक्टर रैंक आ जाते हैं। नोरा सोचती हैं कि अपना सीक्रेट डॉक्टर रैंक को बता दें, बट डॉक्टर रैंक डिसाइड्स टू टेल नोरा दैट ही हैज़ ऑलवेज लव हर। अब डॉक्टर रैंक ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो बता देंगे नोरा को कि वो उनको प्यार करते हैं। तो शी फील अनकम्फर्टेबल एंड नोइंग दिस इन्फॉर्मेशन। अब वो अजीब सा फील करने लगती हैं इस चीज़ को जान के। तो वो कहते हैं कि अगर अब मैं ये चीज़ें बताऊंगा तो एक एडवांटेज लेना हो जाएगा उनका, तो इसलिए वो सही नहीं होगा, इसलिए वो उनको नहीं बताती हैं। ठीक है। तो वो कहती हैं कि कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, पहले तो वो चाह रही होती हैं बताना, ठीक है, पर ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है, डॉक्टर रैंक to go to talk to Torvald to distract him, so Dr. Rank exit into the study। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर रैंक से वो कहते हैं आप जाइए, जा कर के उनके टॉर्वेट के पास बैठिए, वहाँ से चले जाते हैं। अब रॉकस्टेड had since arrived and come in to talk to Nora about being fired. He says that even if she paid him the full amount of the loan, he would not tear up the contract. He want more than that. He tells her not to think of doing anything. अब वो क्या कहते हैं कि अगर तुमने सारे पैसे चुका भी दिए तब भी मैं इस लोन को फाड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे और पैसा लेता रहूँगा। As leaving a family or killing herself, and she admits she would have the courage to do.
कहते हैं कि तुम चाहे जो कुछ कर लो, ठीक है, तुम अपनी फैमिली छोड़ दो, अपने आप को मार लो। कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। ही टेल्स हर व्हाट ही रियली वांट इज़ फॉर हर हस्बैंड टू क्रिएट अ न्यू हायर पोजीशन फॉर हिम एट द बैंक। कहते हैं नहीं, तुम एक काम करो, उससे कहो कि मेरे लिए एक बैंक में उससे भी अच्छी पोजीशन तैयार करे। ही हैज़ रिटन अ लेटर टू टॉलवेड एक्सप्लेनिंग द एंटायर सिचुएशन एंड ही एक्सेप्ट दैट टॉलवेड will give him what he want. Rocksteady drop a letter in the mailbox as he leaves. उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, वो कहती है तुम लिख करके काम करो जो तुमको चाहिए, ठीक है। उसने एक लेटर लिखा टॉलबेट को कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, और टॉलबेट उनको वो पोजीशन तुमको जो जो चाहिए वो दे देगा। अब और जो उनकी फ्रेंड होती है नोरा की, वो वापस आ जाती है। वो गई होती है जब उनके हस्बैंड आ गया होता है तो उन्हें बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। वो वापस आ जाती है तो अब नोरा की कॉस्ट्यूम पे वो लोग वर्क कर रहे होते हैं। नोरा उनको बताती है कि लेटर मेल बॉक्स में जो डाला होता है, अब उनकी फ्रेंड ये रियलाइज़ करती है इट वाज अ रॉकस्टेड हु लोन नोरा द मनी। तो वो सब उसको तब पता चलता है कि अच्छा वो रॉकस्टेड है जिससे पैसा नोरा ने लिया होता है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या करें, वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो कहती है कि तुम रॉकस्टेड के पास जाओ, उसको कन्विंस करो कि ये सब ना करे। इससे पहले वो सारी चीज़ें लिख करके टॉलबेट ने डाली होती हैं, सब जो लेटर उनके हस्बैंड के लिए, इससे पहले कि वो पढ़ लें, ठीक है। नोरा अब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं अपने हस्बैंड को, ठीक है। अब क्या है, डॉक्टर रैंक ऑफर्स टू प्ले द पियानो सो दैट टॉलबेट हेल्प हर। नोरा डांस वाइडली अनटिल her friend written. Nora tell Torvald she shouldn't do anything but help her until the time of the party. He realized that she is trying to keep him from the mailbox. When he finally leaves the room, Nora's friend tell Nora that Rockstead has left town and won't be back until the next evening. So she wrote him a note. Nora figure out that she has only 31 hours until the party and figure out what to do. अब ये सब होता है, तब तक उनके हस्बैंड को समझ में आता है कि शायद वो मेल बॉक्स उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। तो वो जब तक उठ के जाते हैं तब तक उनकी फ्रेंड आ जाती है और वो बताती है कि जो रॉकस्टेड है वो कुछ टाइम के लिए बाहर गया हुआ है। तो उसको समझ में आता है नोरा को कि मेरे पास 31 आवर्स हैं, जब तक ये पार्टी शुरू नहीं होती तब तक वो ये सोच सकती हैं कि क्या करना है इन सब चीज़ों के लिए। बात करते हैं एक्ट 3 की। एक्ट 3 begins with Lynn talking to Nils Rockstead. It is clear that they had a previous relationship that she was forced to break off in order to marry another man who could support her family. अब ये समझ, इस कन्वर्सेशन से ये समझ में आता है कि जो नोरा की फ्रेंड होती है और जो रॉकस्टेड होता है, इन लोगों का एक पुराना रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप चल रहा होता है, लेकिन वो ब्रेकअप कर लेती क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती जो उसकी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट ही स्टिल लव हर। ये दिखाते हैं कि वो अभी भी उसको प्यार करता है। ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन ही रियलाइज दैट शी रॉट हिम द नोट इन ऑर्डर फॉर हिम टू कम ask for his letter back so that Rustine could help Nora. However, Rustine changes her mind and decide that he should leave the letter because it is time that Nora told her husband the truth. अब पहले तो वो सोचती है कि उसकी हेल्प कर देंगी उनकी फ्रेंड, पर अब ये सोचती है कि अब नोरा को अपने हस्बैंड को सच बता देना चाहिए। और पता चलता है कि वो जो है रॉस्टेड, वो अभी भी नोरा की जो फ्रेंड है उसको प्यार करता है। She also reveals that she would like to get back together with Rockstead and help him raise his children. वो ये भी डिसाइड कर लेती है कि वो वापस से रॉकस्टेड के साथ रह लेंगे और अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। रॉकस्टेड रिस्पॉन्ड दैट ही नेवर बीन दिस हैप्पी इन हिज लाइफ एंड ही लीव्स। और ये बताता है कि मैं इससे ज़्यादा खुश अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ, और वो वहाँ से चला जाता है। कहता है मैं इस, क्योंकि अब वो डिसाइड कर लेती है कि उसके साथ ही रहेंगी, तो कहता है कि मैं इससे ज़्यादा खुश लाइफ में अपनी कभी भी नहीं हुआ हूँ, और वो तो वहाँ से चला जाता है। सडनली रस्टाइन अब बताती हैं टू से हेलो टू नोरा एंड टेल हर दैट द लेटर इज़ स्टिल देयर एंड नोरा नीड टू टेल हर हस्बैंड अबाउट द लोन। कहती हैं अभी नोरा से, वो कहती हैं अभी लेटर अभी भी वहाँ पे, और अपने हस्बैंड को तुम इस सब बारे में बता दो। फिर वहाँ से उनकी फ्रेंड चली जाती है। टॉलबेट कंटिन्यू टॉकिंग
to his wife about how much fun he had at the party and how happy he is. अब वो बताती हैं कि मैं कितना खुश था पार्टी में और कितना enjoy उसने किया. Then Dr. Rang stops by on his way out to say goodbye. उसके बाद डॉक्टर रैंग उन लोग से बाय करके चले जाते हैं. After he leaves, Tolbert goes to the mailbox and finds someone has tampered with it. He finds out a calling card from Dr. Rang with a black cross above his name. Nora tells her husband that this symbol means that Dr. Rank has decided to lock himself up until he dies. Her husband decided to go off and read his letters while Nora prepares to leave without his knowledge. अब ये भी होता है डॉक्टर रैंक के उसके नाम के ऊपर एक ब्लैक कलर का क्रॉस लगा होता है. नोरा उनको बताती है कि ये सिंबल होता है कि डॉक्टर रैंक ने अपने आप को लॉक कर लिया है जब तक कि वो मर नहीं जाते. तो अब नोरा के हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि अब बाकी लेटर्स पढ़ेंगे, तो नोरा वहाँ से उनकी बिना बताए उनको वहाँ से चली जाती हैं. सडनली ही brushed back out of his study. Nora proclaimed that she won't let him save her. He can't believe what she's done and blames her father loose principles. Torvald proclaimed that Nora has ruined his happiness and he can no longer trust her to raise their children. Nora threatened to kill herself, but he says that act would not help him any. अब वो ये सब बातें समझ में आती तो कहते तुमने हमारी हैप्पीनेस वो कर दिया, तुम इतनी वो नहीं हो कि तुम अपने बच्चों को अब पाल सको आगे. तो वो कहती है मैं अपने आप को मार डालूंगी, पर वो कहते कि इस सबसे कुछ होने नहीं वाला है. A maid that enters with a new letter for Rockstead. Tolbert अब रॉकस्टेड से एक नया लेटर आता है, एक मेड लेकर के आती है. टॉलबर्ट रीड दिस लेटर विच से दैट रॉकस्टेड इज़ सॉरी, ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड ही इज़ रिटर्निंग द ओरिजिनल नोट. तो वो कहती है इसने अपने दिल बदल लिया और वो ओरिजिनल नोट दे रहा है. टॉलबर्ट प्रोक्लेम दैट ही इज़ been saved, tears the contract up and throw it in the fire. He then announced that he forgives his wife, who clearly needs more guidance and advice than he realized. कहते हैं टॉलबर्ट उसको क्या करते हैं, इस लेटर को पढ़ते हैं, उनको रोने लगते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं, फायर में जला देते हैं और अनाउंस करते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को माफ़ कर दिया है. अब नोरा कहती थोड़ी देर बैठ जाइए, मेरे साथ बैठ करके सीरियस कन्वर्सेशन करिए, विच रियलाइज दे हैव नेवर बीन बिफोर, जिन्होंने आपस में बैठ कर कभी इस तरीके से बात नहीं की. शी एक्सप्लेन दैट टॉलबर्ट हैड नेवर अंडरस्टूड हर और रियली लव हर द वे ही शुड हैव. कहते हैं वो तुम्हें बताती कि आपने मुझे कभी उस तरीके से प्यार ही नहीं किया, उस तरीके से कभी समझने की कोशिश नहीं की कि जैसा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे उस तरीके से चाहते, उस तरीके से मेरे पर विश्वास करते तो शायद मैं आपसे ये सब चीज़ें नहीं छुपाती. ही ट्रीटेड हर लाइक अ डॉल. कहते हैं कि आप मुझे एक डॉल के जैसा ट्रीट करते थे, जस्ट द वे हर फादर डिड, जिस तरीके से मेरे पापा करते थे. शी हैड रियलाइज दैट शी नीडेड टू ग्रो अप एंड फिगर थिंग्स आउट फॉर हरसेल्फ. देयरफॉर शी हैड डिसाइडेड टू लीव. इसलिए वो कहती है कि अब उस चाहती है कि मैं खुद बाहर जाऊँ, खुद अपने लिए चीज़ें करूँ, इसलिए वो जाने का डिसीजन करती है. टॉलबर्ट ट्राइड टू रीजन विद हर, टेलिंग हर दैट शी कांट लीव हर चिल्ड्रेन और हर हस्बैंड. वो कहते कि तुम्हें मुझे और अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती. व्हाट विल पीपल थिंक, बट लोग क्या सोचेंगे. हाउ एवर नोरा कांट बी कंसर्न विद दोज थिंग्स. लेकिन अब नोरा को उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. शी नीड टू फोकस ऑन हर सेल्फ. वो कहती थी मैं अब खुद पे फोकस करूँगी. इन द एंड शी हैज़ रियलाइज दैट शी डजेंट रियली लव टॉलबर्ट. और वो उसको रात में समझ में आता है कि सच में वो टॉलबर्ट को तो प्यार ही नहीं करती थी. व्हेन ही हैड द चांस ही डिड नॉट स्टेप अप एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट हर द वे ही सेड ही ऑलवेज. जब भी उसको उसकी ज़रूरत होती थी वो उस तरीके से उसको प्रोटेक्ट नहीं करता था. शी डिसाइड्स शी कांट लिव विद दिस स्ट्रेंजर, क्योंकि वो कभी भी उस तरीके से, जिस तरीके से एक अपना होता है हमेशा साथ में खड़ा, उस तरीके से कभी उनके हस्बैंड ने करने की कोशिश नहीं की. तो उसने सोच लिया कि इस स्ट्रेंजर के साथ, जो उनके पति हैं, जो उनके पति होते हुए भी एक स्ट्रेंजर के जैसे उनके साथ रहते, तो उनके साथ अब और नहीं रहना चाहती. सो शी गिव्स हिम रिंग बैक एंड से नो लॉन्गर हैज़ एनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर हर. फिर उनकी रिंग उनको वापस कर देती हैं, कहती हैं आज से तुम्हारे ऊपर मेरी कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. व्हेन ही आस्क व्हाट कुड हैपन टू मेक हर रिटर्न, वो कहती तुम्हें वापस पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने पूछा. शी सेज दे वुड बोथ नीड टू चेंज. सो एज शी लीव टॉलबर्ट वंडर दैट इफ़ दैट इज़ पॉसिबल. जब वो सब चला जाता है, सब ख़त्म हो जाता है, तो टॉलबर्ट सोचता है कि क्या हो गया, क्या करा, क्या गलतियाँ उससे रह गई थी. और यहाँ पे ये प्ले ख़त्म होता है.
ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी लाइफ एक औरत अपने हस्बैंड के लिए सब चीज़ें करती रहती है, हर चीज़ करती रहती है, लेकिन उनके हस्बैंड उस तरीके का सपोर्ट, उस तरीके का ट्रस्ट अपनी वाइफ पे नहीं कर पाते हैं, और ज़रा सी एक गलती में वो अपनी वाइफ को गलत बोल देते हैं, गलत साबित कर देते हैं, उनसे रिलेशन तोड़ने तक की बात कर लेते हैं, उनको सारी ब्लेम कर देते हैं, बट एक्चुअल में नहीं देखना चाहते हैं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था। बल्कि एक फीमेल क्या होती है, ऑलवेज़ अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए करती रहती है, लेकिन फिर भी उसको इन रिटर्न कोई भी अप्रिसिएशन, कोई भी चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमारा प्ले ख़त्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो।